दो तीन बातें मैं आपसे पहले करूंगा कौमी मामलात पे। उसके बाद जो इस इलाके के लिए मैंने ऐलान करना है वो सबसे आखिर में, जो इस इलाके की तरक्की के लिए काम करना है वो सबसे आखिर में आपको ऐलान करूंगा, और वो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो पंजाबी में करूंगा। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पे स्टेज पे अपने सिपह सलार का जिक्र करना चाहता हूँ। जिस तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिनके पास अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नया ओहदा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्या है कि जो बड़ी फ़ौज है और हमारी एयर फोर्स है, नेवी है और बाकी जितनी हमारे फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी एक क़यादत के नीचे आ गई, जिसकी क़यादत जो है वो हमारे सिपह सलार कर रहे हैं। मैं अपने भाइयों आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि आपको सबको 10 मई याद होगा, अभी इसी साल 10 मई भारत ने आप पे हमला किया और यहाँ पे लाहौर शहर में, इस्लामाबाद में, हमारे एयरपोर्ट पे अपने मिसाइल भी किए और ड्रोन भी मारे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे बैठ के उसी फौज के खिलाफ बातें करते हैं जो उनकी मुहाफिज है, आज अगर हमारे पास ये ताकत ना हो तो क्या इंडिया पाकिस्तान को रहने दे? क्या भारत पाकिस्तान का वजूद तस्लीम करता? वो आज भी नहीं करता। वो जो हिंदू लाला है वो आज भी पाकिस्तान को, मुसलमानों को एक अलग मुल्क के अंदर रहता हुआ देख नहीं सकता। आपके बुजुर्गों ने आपको बताया, मेरा वालिद मुझे बता के गए हैं कि वो किस तरह इंडिया में रहते थे और उनके साथ क्या सलूक करते थे हिंदू। आपके बुजुर्गों ने भी आपको बताया होगा। ये अल्लाह का खास करम है जो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया है, जहां हम आज़ादी से रह सकते हैं, जहां हम इज्जत से रह सकते हैं। और अगर आज हमारा वकार है पूरी दुनिया में तो किस वजह से है कि पाकिस्तान एक अलग खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान के पास वो ताकत है कि जिससे वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। आंखें नीची करके नहीं देखते हम इंडिया की तरफ, हम आंखें ऊंची करके देखते हैं इंडिया की तरफ। और वो जो इज्जत है वो किसकी वजह से है? वो पाक फौज की वजह से है। वो हमारे जो सपूत, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो बॉर्डर पे खड़े गोलियां खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? कि आपके बच्चे सलामत रहें। वो अपनी घर में अपनी औरतों को बेवा करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी माओ बेटियों के सुहाग सलामत रहें। वो आज अपनी शहादत दे के अपने बच्चे को यतीम क्यों करके जाते हैं कि आपके बच्चे यतीम ना हो। ये कोई आसान काम है? ये जितने सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए इतने जो तुम्हारे दिल में इतने अरमान फूट रहे हैं, अपने बच्चे भेजो ना, जरा भेजो उनको वहां पे। वो तो 50,000 के लिए जा रहा है और हम तुम्हें डबल तनख्वाह देते हैं, तुम भेजो बच्चा, जरा जाओ दहशतगर्दियों के साथ में मुकाबला करके दिखाओ। किसी का बच्चा क्या बच्चा नहीं है? जिसका बेटा शहीद होता है उस बाप से पूछो, उस मां से पूछो जो अपने लखते जिगर का सामान इस हाथ में रह के अपने, जब शहीद का सामान आता है आपको पता ना क्या होता है? उसकी टोपी, उसका यूनिफॉर्म जब वो मां को जाके देते हैं, सोचो तो सही एक दफा कभी उस मां पे क्या गुजरती होगी, बाप पे क्या गुजरती होगी। क्या उसने कुर्बानी 50,000 के लिए दी है? क्या उसने कुर्बानी 1 लाख रुपए महीने के लिए दी है? सारी उम्र के लिए अपनी औलाद को वो यतीम कर गया
क्या वो 1 लाख के लिए कर गया? 50,000 नहीं कर गया? शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ये सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करते हैं? उनसे पूछो, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या उनका यह सिला कि हम उनको गालियां निकालें? और अपने मुल्क की फौज को गालियां निकालें? और जो आपको 10 मई को लोगों ने देखा है, जब यहां से हमने अपने मिसाइल फायर किए, आपने देखा वो किस तरह भागे हैं। आज तक किसी मुल्क की जंग में यह हुआ ही नहीं कि एक मुल्क ने दुश्मन के 7 जहाज गिराए और उसका 1 जहाज ना गिरा हो। आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो ये किस मुल्क को एजाज है? ये आपके मुल्क को एजाज है। और ये इज्जत कौन देने वाला है? ये अल्लाह देने वाला है। ये वो मालिक जो ऊपर बैठा है, ये उसने दी है इज्जत। और कुछ लोगों को अंदर जो है ना जलन लगी हुई है, उनके अंदर जो है ना तकलीफ ही हुई जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि 10 मई के बाद, 10 मई से पहले भी मैं दुनिया में जाता था, लोगों को जाके मिलता था, मुख्तलिफ ममालिक में जाता था। जो उनका रवैया था ना 10 मई से पहले और जो 10 मई के बाद है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले वो समझते थे कि ये एम ही ने, फारग ही ने, वो समझते थे ये पल्ले कख नहीं, ये सिर्फ पैसे ही मंगते फिरते हैं पूरी दुनिया। इन्हों के पल्ले कुछ नहीं। वो हिंदुस्तान जो चाहेगा इन्हों खा पी जाएगा तो डिकार भी नहीं मारेगा। इन्हों जो असी 7 जहाज गिराए ना, लोगों को समझ आई है कि उधर वो फारग ने, सारा कुछ तेरा कोल है। ये जी इज्जत का इजाफा होया किदा होया? इस कौम का होया। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, सीने साढ़े तले गए ने, ये किन्ने कीता है? इस मालिक के करम दे नाल इस फौज ने कीता है। अगर अज तुसी सुकून दे नाल अपने घरां ही सौंदे हो और तुहानू इस गल का डर नहीं कि रात को साढ़े उत्ते कोई दुश्मन हमला कर देगा, तो किहदी वजह तो? वो जेड़े बॉर्डर ते बैठे तुहाडी हिफाजत कर रहे हैं। इस तरह ही है ना, कोई कमी मैं कही है तो दस दो, कोई गल गलत की हो तो फिर भी दस दो। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो क्या नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क्या यह साडा फर्ज नहीं कि जिहड़ा मुल्क के खिलाफ बकवास करे उसकी जबान खिंच रही है? क्या साडा फर्ज है या नहीं है? अगर कोई गलत मैं कह रहा तो बेशक हाथ खड़ा कर दो। अगर मैं एक गल भी गलत की है तो हाथ खड़ा कर दो। मैनू इस गल कोई सरोकार नहीं। हुकूमत अज है, कल नहीं भी होएगी। मैं सारी उम्र हुकूमतों में नहीं रहे। मैं तो चौधरी ज़हीर साहब ने कट्ठी जड़ा वजारत तक कड्डी आई है। मेरे तो 10-15 साल पहले के वजीर सन। मैं जो पहली दफ़ा वजीर बनया उस वे तीसरी दफ़ा वजीर बने सन। ये सारिया चीज़ां आनिया जानिया ने। ये मुल्क सलामत रहे, सब बाकियां दी खैर है।